नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससीआईटी परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। और देखिए, ग्राम सेवक के फॉर्म निकले हुए। यदि आपने आरएससीआईटी में एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी आप एडमिशन लें और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, ताकि ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम हो उससे पहले आपका आरएससीआईटी का कोर्स कंप्लीट हो जाए। और आरएससीआईटी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल के जरिए भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है। तो देखिए, अपन नेटवर्क के ऊपर कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी गति को किस में मापेंगे, उसको मापेंगे बिट्स पर सेकंड। अगर अपन बात करें तो ये डॉट पर इंच क्या है। जो अपना प्रिंटर होता है, प्रिंटर के जरिए अपन कोई प्रिंट करते हैं तो उसकी गुणवत्ता नापने के लिए डॉट पर इंच का उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें हर्ट्ज का क्या काम में होता है। हमारी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर 1 सेकंड के अंदर कितनी बार कोई डिस्प्ले शो करता है वो हर्ट्ज के अंदर नापा जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, बिट्स पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। MS विंडो 9, MS विंडो 7, MS विंडो 8, MS विंडो XP। तो देखिए, अगर हम बात करें तो टोटल अब तक विंडो कितनी लॉन्च कर चुका है MS। तो सबसे पहले 1985 में आई थी विंडो फर्स्ट, फिर सेकंड आई जो 1985 के अंदर आई थी, फिर विंडो 3 आई जो 1990 के अंदर आई, फिर आई थी विंडो NT जो 1993 के अंदर आई, फिर 95 आई, फिर 98, फिर XP 7, विंडो 8, 10 और उसके बाद हाल ही में लॉन्च हुई है विंडो 11। तो अपना इसका सही आंसर क्या है। अपना इसका सही आंसर है जो विंडो 9 है। ये जो विंडो 9 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, DVDR का पूर्ण रूप क्या है। अगर अपन DVDR की बात करें तो DVDR होता क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। इसमें वीडियो या फिर कोई डाटा स्टोर करने के लिए DVD का इस्तेमाल किया जाता है। CD की तरह ये भी काम करता है। CD की बजाय DVD के अंदर ज्यादा स्टोरेज होता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, डिजिटल वीडियो डेस्क रिकॉर्डेबल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं। किनके जरिए कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो बुकमार्क होता क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पैराग्राफ है जिसके अंदर आप कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें आपने बीच में अगर छोड़ना पड़े, जैसे यहां पे छोड़ना पड़े, तो आपको नहीं पता चलेगा कि अपने दोबारा अगर खोलें तो कहां तक पढ़ लिया। उस समय अपन बुकमार्क ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार हम बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में पढ़ते समय पेन से या पेंसिल से टिक लगा देते हैं, उसी प्रकार अपन बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो बुकमार्क को हम संदर्भित किसके जरिए कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंस के जरिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट है। तो देखिए, ये सारे चार्ट हैं, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्केटल या पाई चार्ट। इनमें से यदि हमको कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि का ग्राफ बना के अगर उसका डाटा शो करना हो तो इनमें से किन के जरिए अपन सही तरीके से कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर अपना पाई के जरिए अपन अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये एक पाई का उदाहरण है। कुछ इस प्रकार से जो अपन चार्ट बनाते हैं वो पाई होती है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, अपना इसका सही आंसर है पाई के जरिए अपन अच्छे तरीके से शो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, MS वर्ड, एंटीवायरस, स्कैनर या प्रिंट ड्राइवर। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है और हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंट ड्राइवर की बात करें तो यह भी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर है और MS वर्ड भी सॉफ्टवेयर है।
अगर हम बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो कंप्यूटर का भाग जिसे अपन छू सकते हैं, जैसे एलईडी है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है आदि, जिनको अपन छू सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं जिनसे अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, जैसे विंडो है, ये होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जैसे एमएस वर्ड है, एंटीवायरस है, ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यदि हम बात करें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जैसे वेब कैमरा है, ये एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार जो आउटपुट और इनपुट दोनों है वो कौन से हैं, जैसे अपना पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है, ये इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। इसमें कुछ स्टोर भी कर सकते हैं और इससे अपन प्राप्त भी कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या था, स्कैनर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। एमएस एक्सेल में प्रतिशत की गणना किस सूत्र के जरिए कर सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर कौन सा होगा, जैसे अपना जो B2 से लेके B7 तक कितने सेल हो गए, ये 6 सेल हो गए। प्रत्येक पेपर 100 अंक का है, तो मतलब है टोटली कितने हो गए, 600 हो गए। तो देखिए अपना इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इक्वल सम, कहां से कहां तक अंक डाल रखिए, तो B2 से B7 तक स्लेश टोटल अंक कितने हैं 600 और गुणा 100 कर देना है अपने को। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था। देखिए आईटी एक्ट 2000 कब आया था, आईटी एक्ट 2000 आया था 17 अक्टूबर 2000 को आया था। किससे रिलेटेड है, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। देखिए वेब ब्राउजर नहीं पूछ रखा है, सिर्फ टेक्स्ट वेब ब्राउजर पूछ रखा है जिसके अंदर ग्राफिक नहीं थे, तो वो था लिनक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करेंगे। फंक्शन कुंजी की अगर बात करें तो टोटल फंक्शन कुंजी कितनी होती है, टोटल फंक्शन कुंजी होती है 12, F1 से लेके F12 तक, और अपने रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन कुंजी होती है F5। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के ऊपर किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। तो अपन स्क्रीन पे कहीं पे जाना हो तो किसके जरिए जा सकते हैं, तो वो जा सकते हैं अपन माउस के जरिए। आगे बढ़ते हैं, सभी विंडोज में डैश होता है जो विंडोज के शीर्ष पर स्थित होता है, वह प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है। कोई प्रोग्राम है उसको अपन ओपन करेंगे तो जो शीर्ष पे होता है, जो नाम होता है, उसी के जरिए अपन पता कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है। तो वो होता क्या है, तो वो होता है टाइटल बार। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट सिलेक्शन करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है। जब भी कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, अपने पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो जब भी अपन उसको सिलेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स से पास में ओपन हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मिनी टूल बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश अकाउंटिंग के बही खाते के समान होता है जिसमें समस्त कार्य रो और कॉलम में होते हैं। तो वह कौन सा होता है, तो वह होता है एमएस एक्सेल। अगर अपन बात करें तो एमएस एक्सेल के अंदर टोटल रो कितनी होती है, टोटल रो होती है 10,48,576। अगर अपन कॉलम की बात करें तो टोटल कॉलम कितने होते हैं, 16,384। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। तो पावर पॉइंट का पेज कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। यदि हम बात करें जो वर्ड है, वर्ड का पेज है, वो क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है डॉक्यूमेंट। अगर अपन बात करें तो एक्सेल का जो पेज है वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है वर्कशीट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पिछले क्लास के रिवीजन की बात करें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है,
MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग है? इसका उपयोग ईमेल में एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। देखिए कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दें, क्योंकि ये पिछली क्लास के क्वेश्चन है, सारे के सारे जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगला है फ्लो चार्ट क्या होता है? यह एक नियोजित टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिदम का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है, तो वह है राजस्थान ई-वॉलेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी जानकारी है जो आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? तो वो है CVV। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोला जा सकता है? तो इन किनके जरिए खोल सकते हैं? कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं, OTP सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक रूप में उपयोग किया जाता है। OTP की फुल फॉर्म क्या है? OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध है? वह है इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो वह है Ctrl+M। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वह है पेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार समर्थन करता है? कौन सा वायरलेस का समर्थन करता है? वह है GPRS। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन है आप केबल का उपयोग करके PC और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं, तो वह है USB के जरिए। अगला क्वेश्चन है पेज के आरंभ में जाने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? तो वह करेंगे Ctrl+Home की का। अगला क्वेश्चन है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण है, तो वह है क्लाउड स्टोरेज का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? तो वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का उपयोग करेंगे? तो वह करेंगे अपन साउंड कार्ड का। आगे बढ़ते हैं, जब कोई यूजर डैश पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। किस पर ले जाने से हैंड के आकार का हो जाता है? वह हो जाता है हाइपरलिंक पे। MS वर्ड 2010 में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट किया जा सकता है? वह किया जा सकता है स्टाइल ऑप्शन के द्वारा। एक्सेल में किसी टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को जोड़ने की सुविधा मिलती है। किसमें मिलती है? वह मिलती है इंसर्ट टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितने प्रतिशत हो सकता है? तो वह हो सकता है 400% तक। तो साथियों, ये थे अपने कुछ एक आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आए, ये क्लास पसंद आई है, तो इस क्लास को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, खुद को और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते रहिए।